तो स्टार्ट करें। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 22 नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डूक्रिंकरणे रथ्याचरपट विरचित कंठ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्तदेव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते कस्त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णु भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यति विष्णु त्वं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रह सन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानं भज गोविंदम भज मूढ़मते। तो हम लोग पिछले सत्संग में इस विषय पर विचार किए कि क्या विचार करना है। कस्त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को मे तात। साधक को क्या विचार करना चाहिए यह भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भगवान ने हमको मन दिया है तो मन का तो धर्म है कि वो कुछ ना कुछ सोचेगा, ठीक है, ये तो मन का धर्म है। पर अगर उसको सही दिशा में हम नहीं ले चलेंगे तो वो अनाप शनाप सोचने लग जाता है, ठीक है। तब क्या होता है कि
टाइम पास तो हो रहा है, हम कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। तो इसलिए सोचना भी कैसे, क्या सोचना है, जो जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्मविचार। ठीक है, तो कैसे हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविचार करेंगे, उसके लिए दिशा क्या होनी चाहिए, उस विषय में शंकराचार्य ने हम सबको गाइड किए कि अपने आप से पूछो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कौन मेरी माँ, कौन मेरे पिता। ये विषय पर बार बार अपने आप से पूछो, और इस विषय पर स्पष्ट होना आवश्यक है। क्योंकि जितना अधिक हम इस विषय पर विचार करते हैं, तो हमको अपने परिवार के प्रति मोह जो है वो दूर होता है। व्यक्ति सब जगह से तो आ जाता है लौट के, लेकिन अपने परिवार को छोड़ नहीं पाता है, उसका परिवार का मोह छूटता नहीं। और जब तक परिवार का मोह नहीं जाता है, तब तक वो साधना में स्थिर नहीं हो पाएगा। साधना में स्थिर होने के लिए यहाँ तक कि अपने परिवार के मोह को भी छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शंकराचार्य हम सबको यह रास्ता दिखाता है कि अपने आप से पूछो, का में जननी को में ताता, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर किधर है, किधर से मैं आया हूँ। तो ये सारे विषयों को स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। अब चार दीवार के अंदर तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, मच्छर मक्खियाँ भी रहती है, वो भी कहती है ये मेरा घर। तो किसका घर? तो कुत आया, तो मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली घर कौन सा है? ये जो ईंट पत्थर की दीवारें बनाकर जो जिसको हमने घर माना है, यही मेरा घर है कि मेरा घर कहीं और है? मैं किस दुनिया से आया हूँ, मैं किस जगह से आया हूँ, क्या है मेरा धाम? तो उसको जानना बहुत आवश्यक है। तो भगवान शंकराचार्य इसलिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं ऐसे विचार करने के लिए कि पूछो अपने आप से, ये जो चार दीवार के घर के अंदर तुम रह रहे हो, इस जो ईंट पत्थर के घर के साथ तुम्हारी आसक्ति लग गई है, और इसके चलते तुम कहते हो मेरा घर। भाई, इस घर को तो कितने लोग घर कहने वाले हैं। इस घर में रहने वाले मच्छर भी बोलते हैं मेरा घर, मक्खियां भी बोलती है मेरा घर। घर में और सब भी जो मेंबर्स है वो भी कहते हैं मेरा घर। तो किसका घर है? और सचमुच में देखा जाए तो ये तुम्हारा घर है कि नहीं? तुम तो बोल रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा घर है कि नहीं? ये एक बात है। दूसरी बात यह भी है, हमारा शरीर भी एक घर के समान है, जिसके अंदर ये जीवात्मा रहता है। ठीक है, इस शरीर रूपी ग्रह के अंदर वो रहता है। भगवत गीता में हम लोग अभी पढ़ रहे थे, उसमें नवद्वारे पुरे देही, नौ द्वार रूपी इस पुर में देही रहता है। 9 द्वार के ये जो है एक ये घर है। बड़े बड़े जो छिद्र है, 9 बड़े बड़े छिद्र इस शरीर में है, जो कि गेट के समान है, जो कि डोर के समान है। 2 आंखें हैं, 2 कान के छिद्र है, 2 नाक के छिद्र है, एक मुंह का छिद्र है। तो इतने पोर्शन में 7 छिद्र हो गए। और उसके बाद शरीर के निचले भाग में 2 बड़े छिद्र है, एक है मूत्राशय है, मूत्र द्वार है, और एक मल द्वार है। तो ये 2 द्वार है। ऐसे करके 9 बड़े बड़े छिद्र हैं जो कि द्वार के समान है। तो बोलते हैं ये शरीर अगर एक पुरी के समान है जिसमें जीवात्मा रहता है, तो इस शरीर में 9 द्वार है, दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं, और उसके अंदर हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या ये घर मेरा है? ये भी जानना बहुत आवश्यक है। क्या ये देह रूपी जो ग्रह है, क्या ये ग्रह मेरा है? ठीक है, ईंट पत्थर के ग्रह को तो हम त्याग दिए, लेकिन ये देह रूपी जो ग्रह है उसको छोड़ नहीं पाते हैं हम लोग।
हाँ? क्योंकि हम जहां जाएंगे ये हमारे साथ चलेगा। तो इसलिए इसका व्यवहार करते करते हम इतने इसके साथ जुड़ गए हैं कि हम इससे अलग हो ही नहीं पाते हैं। तो अपने आप से पूछना बहुत आवश्यक है कि क्या ये देह मेरा घर है सचमुच में? हाँ? भगवत गीता कहती है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हाँ? जैसे हम लोग कपड़े को कपड़ा जब पुराना हो जाता है हम इसको छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं, वैसे शरीर भी पुराना होता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ के जो जीवात्मा है वो जाके दूसरा कोई शरीर धारण करता है। तो जब इतनी आराम से वो इस शरीर को छोड़ देता है तो फिर ये उसका कभी भी घर नहीं हो सकता है, ये परमानेंट उसके विश्राम स्थल नहीं है। ठीक है, तो कहीं और जहां पर कि वो सचमुच में विश्राम करता है, और वो क्या है? बोले वो मेरा स्वरूप है। मैं जब अपने आप में जाके स्थिर होता हूं तब मुझे असली विश्राम मिलता है। ठीक है, जब मैं अपने आप को जानता हूं, आत्मा वही मेरा असली घर है। घर मेरा कहीं और नहीं है। मैं अपने आप को जब जानता हूं तब मुझे आनंद मिलता है, तब मुझे शांति मिलती है, और तब मेरी यात्रा खत्म हो जाती है। और कोई यात्रा नहीं, सारी यात्रा खत्म हो जाती है। कितने घर बदल बदल के हम यहाँ गए वहां गए। घर बदलना यानी पता नहीं कितने योनियों में प्रवेश किया जीवात्मा, लेकिन उसकी गति खत्म हो जाती है। कब? जब वो अपने आप को जान लेता है। ये आत्म स्वरूप को जब वो जान लेता है कि मेरे ही अंदर ईश्वर है, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी आत्मा ही भगवान है, और उस अंतर्यामी भगवान को जब हम जान जाते हैं तब हमारी पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर से जो हमारी यात्रा बनती थी, जो हम घूमते रहते थे, प्रकार प्रकार के जन्म से गुजरते थे, वो सब समाप्त हो जाता है उसी क्षण। सारे कर्म बंधन छूट जाता है और हमारी यात्रा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो वही यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं, इसलिए अपने आप से पूछो कि कहाँ से तुम आए हो, किधर से आए हो। जैसे व्यक्ति अपने जो है ये सामाजिक जीवन में पता नहीं वो कितना घर बदला होगा। रेंटेड हाउस में रहा तो कुछ दिन के लिए रहा, जब तक सब ठीक ठाक चला तो ठीक है। फिर जब मन नहीं लगा कि नहीं दूसरा घर लेंगे, आवश्यकता बढ़ी, दूसरे प्रकार की आवश्यकता हुई, तो एक घर छोड़ के दूसरे घर में वो प्रवेश करता है। पता नहीं कितने घर बदला वो, लेकिन ऐसे बदलते बदलते अंत में जब वो अपने पैसे से एक घर मकान बना लेता है, खरीद लेता है, तब कहता है ये मेरा घर है, अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अब कहीं मुझे घर बदलना नहीं पड़ेगा, यही मेरा असली घर है ना। उसी प्रकार से हम सब जो विभिन्न योनियों से गुजरते हैं, विभिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं, ये जीव जो अलग अलग योनियों में प्रवेश किया है कितने जन्मों से, कभी सांप बना, बिच्छू बना, हाथी बना, गाय बना, बकरी बना, क्या क्या नहीं बना वो, है ना। तो वो सब क्या है? बोले रेंटेड हाउस, वो सब रेंटेड हाउस थे जिसमें हम गए, कुछ दिन के लिए रहे, सब ठीक ठाक लगा, अपनी आवश्यकताएं पूरी हुई, ठीक लगा। जब लगता है मेरी आवश्यकता पूरी नहीं होगी इसमें, तो चलो बस छोड़ के चल दिए। और ऐसे करते करते पता नहीं हम कितने जन्म से गुजरे, लेकिन जिस दिन हम अपने आत्म स्वरूप को जान जाते हैं, ठीक है, तो
उस दिन हमारी यात्रा खत्म, उस दिन पता चलता है कि तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है, वो मेरा सबसे उत्तम विश्राम स्थल है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। और असलियत में मैं वहीं से आया था, और क्योंकि ये भ्रम धारणा हो गई थी, मेरी आसक्ति बन गई थी ये सब जो है ये रेंटेड हाउस में, तो इसलिए मैं भटक रहा था। लेकिन जब रियलाइज होता है कि मेरा असली घर तो यही है, ठीक है, तो अपने आप को जान लेना, यही असलियत में यात्रा की परिसमाप्ति करना। तो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि विचार करो, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। शंकराचार्य ने कहीं लिखा है अविचार कृतः बंधः। ये जो बंधन है क्यों? क्योंकि अविचार के कारण हम विचार नहीं करते हैं, इसलिए बंधन, इसलिए हम दुख भोगते हैं, इसलिए तकलीफ होती है, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं, ठीक है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। विचार से ही बंधन टूटता है, विचार से ही बंधन दूर होता है। तो विचार करना पड़ेगा। तो बिना विचार के कभी हम ये संसार बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, इसलिए विचार करना आवश्यक है। और वो जो विचार है कैसा होना चाहिए, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य गाइड किए। पूछो, विचार ये थोड़ी है कि आज मोदी जी का भाषण कहाँ हुआ, मोदी जी ने क्या कहा, कुंभ में कितने लोग मर गए, मरने दो उनको। वहां पर जो है उनको भगवान बुला लिए माँ गंगा जी के पास, तो ठीक है, बहुत पुण्य किए होंगे तो गए। तो वो कोई विचार नहीं हुआ। तो विचार है होना चाहिए आत्मविचार, आत्मनिरीक्षण। विचार ऐसा हो जो कि हमारे विचारों को ना बढ़ाए। We should think in such a manner that our thoughts, the number of thoughts, the quantity of thoughts should get reduced. Our thoughts should go in such a line that the number of thoughts should be reduced. हम ऐसे विचार करें जिससे कि हमारे अंदर जो है विचार कम होता जाए, हमारे अंदर चिंता कम होती जाए, तब उसको विचार कहेंगे। और अगर हमारी चिंता बढ़ती जाती है तो वो विकार है, वो विचार नहीं, ठीक है। तब वो विकार है, वो विचार नहीं हो सकता है। तो विचार वही है जिससे हमारी चिंताएं घटती जाएगी, ठीक है। उसी को हम चिंतन कहते हैं। चिंतन वो है जिससे चिंता घटती है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। और वो कैसे, वो कब होगा? जब हम विषयों की चिंता ना करके आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मचिंतन को बढ़ाएंगे, तो धीरे 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 हमारे अंदर थॉट्स कम होते जाएंगे। क्योंकि आत्म विषयक विचार जो है वे कम होते हैं। संसार विषयक विचार बहुत होते हैं, अनगिनत विषय है, अनगिनत टॉपिक्स है सोचने के लिए, ठीक है। मेरे बगल वाला क्या किया है, कुंभ मेला में क्या हुई, मोदी जी का भाषण क्या है, अमेरिका में प्लेन क्रैश हुआ, तो पता नहीं कहाँ कहाँ आप चले जाओ, ठिकाना नहीं, मन किधर किधर भागेगा। इसलिए विषय हमेशा आत्म विषयक विचार होना चाहिए। जब आत्म विषयक विचार होता है तब विचारों की संख्या कम होती है। विचार माने जब आत्म विषयक विचार करते हैं तो चिंताएं कम होती जाती है, वृत्तियां कम होती है, ठीक है। मन की वृत्तियां कम होती जाती है और रिड्यूस होते 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 एक समय आता है
जब केवल एक ही वृत्ति रह जाती है कि मैं कौन हूँ, ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा, उसके बाद द एंड, ठीक है, और कुछ रह नहीं जाता। तो इसीलिए विचार क्या करना है वो भी, जैसे होता ना, टीचर लोग मॉडल क्वेश्चंस बच्चों को देते हैं आजकल। भाई एग्जाम के पहले बच्चों को मॉडल क्वेश्चंस बना के दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जो प्रिपेयर हो रहे हो आप इस तरीके से प्रिपेयर हो। आपको पता होना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस सब जो है एग्जाम में आएंगे, मॉडल क्वेश्चंस। उसी तरह से शंकराचार्य भी यहाँ पर हम सबको कुछ मॉडल विचार, कॉन्टेम्पलेशन के कुछ जो है मॉडल क्वेश्चंस हुए तैयार करके दिए गए कि ऐसे प्रश्न अपने आप से करो, और प्रश्न दूसरे को नहीं, प्रश्न अपने आप से करो, क्योंकि हमको खुद को जानना है। दुनिया को तो हम आज तक बहुत जानते आए, क्या क्या नहीं जाने, क्या क्या पाठ नहीं पढ़े, लेकिन वो सबसे हमारा दुख दूर नहीं हुआ। तो इसलिए अपने आप को अब जानना है, क्योंकि वही एक काम बाकी है। हम अपने आप को भूल गए हैं, हम अपने आप को छोड़ के और सब कुछ को जान लिए, ठीक है। मैंने कहा ना कि कहाँ प्लेन क्रैश हुआ और कितने लोग वहां मारे गए, तो कुंभ में कितने लोग मारे गए, किधर क्या हुआ से लेकर पता नहीं ग्रह नक्षत्र में क्या हो रहा है, प्लैनेटरी सिस्टम क्या है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, व्हाट नॉट, हम लोग सब पढ़ते रहते हैं। वेरी गुड, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने भौतिक ज्ञान को बहुत बढ़ाए, वो जितने ज्ञान है वो सब भूत जगत संबंधित है। चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप मैथ्स पढ़ो, चाहे आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ो, भूगोल पढ़ो, खगोल पढ़ो, आप जो भी पढ़ोगे तो आर ऑल रिलेटेड टू दिस एक्सटर्नल वर्ल्ड। बाह्य जगत के बारे में वो ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है। उस भौतिक ज्ञान से मेरा दुख नहीं दूर होगा, उस भौतिक ज्ञान से मेरी यात्रा खत्म नहीं होगी, उस भौतिक ज्ञान से मेरी सफरिंग खत्म नहीं होगी। मेरी जो यंत्रणा, मेरा जो कष्ट, वो कैसे खत्म होगा? वो होगा जब हम आत्मविचार करते हैं, अपने आप से पूछे हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं। तो शंकराचार्य इसलिए हम सब को मदद किए कि अपने आप से पूछो, कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जननी को में तातः। ऐसे विचार करके विश्व को स्वप्न तुल्य मानकर त्याग कर देना चाहिए। ये तो हम लोग पिछले सत्संग में पढ़े थे, उस पर कुछ हमने और थॉट्स डाला। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। शत्रु मित्रे, शत्रु में और मित्र में, पुत्रे बंधौ, पुत्र में और जो है रिश्तेदारों में, मां कुरु, मत करो, मां मतलब मत, ठीक है। तो मत करो, क्या मत करो? यत्नम, यत्न मत करो, ठीक है, बहुत यत्न मत करो। किस चीज का यत्न? ना विग्रह संधौ, विग्रह या संधि। विग्रह माने क्या है? लड़ाई। संधि मतलब मित्रता। बोले मित्रता या शत्रुता के लिए बहुत प्रयास मत करो। किसके साथ शत्रुता और मित्रता? बोलते हैं अपना बेटा, अपने रिश्तेदार, या सो कॉल्ड शत्रु आपके, सो कॉल्ड मित्र आपके,
ये सबके साथ मत अब और उस दिशा में प्रयास मत करो। व्यक्ति क्या है ना, ये सांसारिक व्यक्ति वो बड़ा चतुर है, स्वार्थी है। तो वो अपने स्वार्थ के लिए कि भाई मेरी जरूरत के समय ये सब मेरे साथ देंगे, तो इसीलिए वो क्या करता है ना, भाई जो मित्र है उसको खिला पिला के संतुष्ट रखता है कि कल होके मेरी जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ देगा, मेरे पास खड़ा होगा आके, है ना। और बेटा को बड़ा वाह वाह करके रखता है, क्यों, मेरे को रोग होगा, है ना, शरीर में कष्ट होगा तो बेटा सेवा करेगा। तो इसलिए आदमी अपने स्वार्थ के लिए, हाँ, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो बेटा को खुश रखता है ना। बेटा हॉस्पिटल लेके जाएगा, मैं मरूंगा तो मेरे को जो है मुखाग्नि देगा। अरे शरीर का ठिकाना नहीं, तुम किस मुखाग्नि के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन व्यक्ति क्यों मुखाग्नि के बारे में सोचता है पता है, उसको बहुत डर है, वो डरता है, वो जानता है ये अगर मुखाग्नि देगा, सही तरीके से मेरा क्रिया कर्म करेगा तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। अरे बाबा, मुक्ति नहीं मिलती है इतनी जल्दी। मुक्ति का उपाय आपने किया नहीं तो मुक्ति कैसे हो जाएगी। फिर उसको लगता है मेरी मुखाग्नि देगा, मेरा क्रिया कर्म सब अच्छी तरह से करेगा तो मुझे ये जगत में जो हुआ सो हुआ, इसके बाद जो दूसरे जगत में, दूसरे लोक में मेरे को अच्छा स्थान मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगी, ठीक है। मैं कष्ट भोगना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, पुराणों में कि बाप रे बाप वहां तेल की कढ़ाई में तलते हैं, ठीक है। पता नहीं यमदूत सब पीटते हैं, हाँ? और पता नहीं जो है कौन से वैतरणी नदी को पार करना होता है जिसमें मगरमच्छ होते हैं, हाँ? तो वे खा जाते हैं, नोच लेते हैं। तो क्या क्या हमने सब पढ़ा है। तो इसीलिए हम अभी से तैयारियां करते हैं कि बेटा को खुश रखेंगे तो बेटा मेरा क्रिया कर्म करेगा अच्छा से, तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। ये सब यंत्रणा से मुझे गुजरना नहीं पड़ेगा। लोग बोलते भी है, जब बुढ़ापा आ जाती है ना, लोग बच्चों से बोलते हैं, हे बेटा तू मेरा क्रिया कर्म करेगा ना, हाँ, कर देना मेरा क्रिया कर्म अच्छा से, नहीं तो तेरा बाप वहां बहुत भोगेगा फिर, हाँ, यम जो है मेरे को नोचेंगे। क्योंकि अब जब संसार छोड़ने का समय आता है तो तब आदमी के अंदर अब डर होने लगता है। क्यों डर होता है? क्योंकि उसको पता है उसने कुछ किया ही नहीं, अपनी मुक्ति के लिए उसने खुद कुछ किया नहीं। अब वो इसलिए निर्भर करता है बेटे के ऊपर, समझ रहे हो? क्योंकि अपनी साधना कुछ रही नहीं ना, अपनी कोई पूंजी रही नहीं, तो इसलिए वो बेटे पर निर्भर करता है कि ये मेरे को पार करा देगा। मेरी तो अपनी कोई पूंजी नहीं है, ये मेरा पार कर देगा। तो इसीलिए पुत्र को खुश रखने के लिए हम प्रयास करते हैं। और शंकराचार्य ने क्या कहा, उसको पकड़ लिया उस बात को। तो इतनी गहराई से शंकराचार्य जी विचार करके वो समझ गए, बोले ओहो, ये संसारी मनुष्य खुद कुछ नहीं करेगा और सोचता है कि मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार, यही सब, हाँ, मेरे लिए सब कुछ करेंगे। बोले अरे कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता है, और किसी के करने ना करने से हमको सुख नहीं मिलता है। माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, मत प्रयास करो, मत कोशिश करो है लड़ाई या मित्रता के लिए, ठीक है। झगड़ा के लिए या मित्रता के लिए बहुत प्रयास मत करो। कहीं अगर आज तक हमारी शत्रुता बनती आई है तो छोड़ो, क्योंकि शत्रुता की आग में जो हम जल रहे हैं उसमें जितना ईंधन डालेंगे वो और आग जो है बढ़ती जाती है, वो घटती नहीं है कभी। हाँ? किसी को झुकना पड़ता है, किसी को शांत होना पड़ता है, तब जाकर के शत्रुता समाप्त होती है। वो शत्रुता की आग में हम ईंधन और डालते जाएंगे, नहीं नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा, नहीं नहीं तुमने ऐसा क्यों कहा।
बस ये तुम करते करते फिर हमारी शत्रुता बढ़ जाती है। इसलिए मत प्रयास कीजिए उसमें इतने शक्ति अपनी वृथा नष्ट मत कीजिए। मा कुरु यत्नम विग्रह संधौ, या मित्रता में भी अपनी एनर्जी मत लगाइए। बुला बुला के सबको बैठा के खिलाना है ना, करते ही है संसारी लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स को, तो जो है ऑफिसर्स को, हमारे जो सीनियर हैं ऑफिसर हुए, हम उनको खिला के खुश रखेंगे सो दैट मेरा प्रमोशन हो जाए, रुके नहीं मेरा फाइल, ठीक है। तो ये हम लोग करते जाते हैं, तेल मस्का लगाते रहते हैं। संसारी मनुष्यों का ये जो है ना इतना एकदम निम्न स्तर के ये सब प्रैक्टिसेस जिसकी चर्चा करने से खत्म नहीं होगी। कुछ लोग होते हैं जो कि मस्का लगाने में उस्ताद होते हैं, और मस्का लगा लगा करके वो बहुत ऊपर तक तरक्की कर जाते हैं, ठीक है। कैलिबर के आधार पे नहीं, मस्का लगा के। और दुनिया भी ऐसी है, कोई हमारी झूठी प्रशंसा करती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, छाती फूल जाती है, अरे वाह कितना मुझे खिलाया पिलाया, मान सम्मान दिया, चलो टिक लगा दिए, फाइल आगे बढ़े, हो गया, फाइल आगे बढ़ जाती है ना। जो मेरा बॉस है हम उसको खुश रखें। मधु बहुत अच्छे से सुन रही है ये वाला बात। तो जो है, तो इसीलिए क्या है कि ये समझने वाली बात है कि संसारी मनुष्य जो सांसारिक वस्तु पद पदवी की उपलब्धि के लिए यह जो बहुत ही निम्न स्तर के कार्य करता है, शंकराचार्य बोलते हैं उसमें टाइम मत वेस्ट करो। Why are you wasting your precious time? इतनी आपके मूल्यवान समय प्रभु की चिंतन करो। ईश्वर के चिंतन में तुम सबसे ऊपर उठ जाओगे। देखो ध्रुव को सबने अपमान किया, उसकी विमाता ने अपमान किया, उसके पिता ने उसको भी ग्रहण नहीं किया, तो क्या किए, वो सीधा जाके अप्रोच किए, तो वहां जहां पर सबसे हाईएस्ट लेवल में, ओ वहां अगर सैंक्शन हो जाएगा तो फाइल रुकेगी नहीं, कहीं पर कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सीधा अपना कनेक्शन बना दिए किसके साथ, ना भगवान के साथ, ठीक है। सो यू शुड ऑल्सो मेक योर कनेक्शन विथ दैट ट्रूथ। हम लोग कोशिश करते हैं कि कनेक्टिंग पीपल, तो हम लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं। एंड शैल आई टेल यू, वो एक बहुत बड़ा हेडेक भी होता है ना। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, और बाद में आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। आप शुरू कर दिए हो, आपको मेंटेन करना होगा। जो आपके घर बैठ के खाए हैं, है ना, आप खिलाए हो, उनका हमेशा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये हमको हमेशा बुलाएगा खिलाएगा। कुछ समय के बाद फिर वो लगने लगता है भार, ठीक है, बहुत भार लगने लगता है। और मैं पिछले सत्संग में भी ये बात को बोली थी, आज भी बोलती हूं, अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करना सीखिए। अपने जितना अधिक हम संसार से अपने इन्वॉल्वमेंट को हम कम करेंगे, उतना अपना मन शांत रहेगा, मन स्थिर होगा, ठीक है। more and more you say that I'm social, I'm social, I'm being social, that being social doesn't help actually to progress in spiritual sadhana, ठीक है। स्पिरिचुअल साधना में that never helps, rather आप पीछे रह जाते हो। और जब जिंदगी के जब अंतिम पड़ाव में आप सोचते हो हमने क्या पाया हमने क्या खोया, तो पता चलता है कि हमने केवल खोया ही खोया, कुछ पाया ही नहीं। हमने कुछ नहीं पाया। और तब क्या होता है, जब स्वार्थ के साथ हमने किया
स्वार्थ के लिए जब हमने ये सब किया, दूसरे को खिलाया पिलाया, खूब जो है दूसरे को चढ़ाया, तो तब क्या होता है जानते हैं? अंत में फ्रस्ट्रेशन होता है। Such people, they are highly frustrated people. And then after some time, they will speak always ill about others. पता है, उसको मैंने खिलाया है, मैंने बहुत बैठाया, बहुत किया, अरे मेरे को पता है वो क्या है। हाँ हाँ, आपको तो पता होगा क्योंकि आप बैठे हो उसके साथ, है ना? आप उसके साथ ज्यादा टाइम पास किए हो, तो इसलिए बेटर यू नो, हाउ विल वी नो, है ना? देन फ्रस्ट्रेशन, एकदम हम लोग फिर विष उगालते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। जब तक आपके शरीर में ताकत है, एनर्जी, आप करते गए, कूदते गए, ठीक है, नाचते गए, तो वो आपका शौक था, आप नाचे कूदे, आप खिलाए पिलाए, ठीक है। और मनुष्य देखिए कितना स्वार्थी होता है, उसको अपनी तरक्की दिख रही थी जब तक, तब तक वो थकता नहीं था। जब उसकी अपनी तरक्की हो गई, उसके बाद उसको भार लगता है, अरे यार ये लोगों को कितना खिलाएंगे, कितना करेंगे, ये सब लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, हम लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? ये सिलसिला तो आपने शुरू किया था। क्यों तब थकान नहीं हो रहा था? क्योंकि तब मुझे मेरा मकसद दिखता था, मेरा मतलब दिखता था, है ना? मतलबी दुनिया, हम अपने मतलब के लिए करते हैं, जो भी करते हैं हम अपने मतलब के लिए करते हैं। हाँ, आजकल के समय में दोस्ती बोल के कुछ नहीं, मतलब है केवल, ठीक है, केवल मतलब है। और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन से विष उगालते हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। क्यों? बैठ बैठ करके यही सब कलेक्ट किए हैं इंफॉर्मेशंस, ठीक है। सच इंफॉर्मेशंस वी हैव गैदर्ड एंड देन वी टॉक ऑल नॉनसेंस, ओके। हमारे मुंह में तब और कुछ नहीं, केवल ये सारे कचड़ा सब निकलते हैं, ठीक है। तो क्या अपने आप को हम लोग बनाए हैं? परमात्मा ने हमको इतनी कृपा करके एक मनुष्य का शरीर दिया था, हा? बड़े भाग मानुष तनु पावा, कितने भाग्य से हमको मनुष्य का शरीर मिला था, ठीक है। एंड मनुष्य का शरीर जो है एग्जिट गेट है, ये जो जन्म कर्म बंधन से निकलने का यही रास्ता है, दिस इज द एग्जिट गेट। और हमने यहीं पर क्या किया? वो अंधा के जैसे मुड़ गए। जब प्रकाश का रास्ता तक वो पहुंचा, तब तक जो है वो मुड़ गया, आंख बंद करके मुड़ गया, तो मुड़ गया तो फिर चक्कर काटा, ठीक है। तो मनुष्य शरीर हमको मिला, हम पशु के समान रहे, खाए पिए, ऐश किए, आराम किए, हाँ, भूखे, है कि नहीं? हमारी जो बोल चाल रही वो क्या है? भूखना रहा, किसी को गाली दिए, हाँ, पी करके उन्मत्त हो करके चिल्लाए चीखे, है ना? तो वो ऐसे जीवन जिए, तो अंत में हमारे लिए क्या रहेगा? हमारी पूंजी क्या रहेगी? क्या पूंजी रहेगी? कुछ नहीं। तो जब अंतिम पड़ाव में सोचोगे हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, तो बोले कि हमने केवल खोया ही खोया, कुछ ना पाया, ठीक है। तो इसलिए शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं, मां कुरु यत्नम विग्रह संभव सर्वस्मिन् अपि पश्य आत्मानम सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम। सर्वस्मिन् अपि पश्य आत्मानम, सबके अंदर अपने आत्मा को देखो, ठीक है। जो मेरी आत्मा है वो सबकी आत्मा है। कोई शत्रु और मित्र कैसे है हो सकता है? जब मेरी ही आत्मा सर्वत्र है, तो फिर शत्रु और मित्र कैसे बना? शत्रु मित्र तब होता है
जब हम देह मन बुद्धि के स्तर पे आते हैं तभी। जब अहंकार की लड़ाई होती है तब शत्रुता मित्रता बनती है। पर जब हम अहंकार से ऊपर उठकर शुद्ध अहम की ओर बढ़ेंगे और वह शुद्ध अहम को सर्वत्र देखेंगे कि जो मेरी आत्मा वो सबकी आत्मा है, तो फिर वहां न कोई शत्रु रह जाएगा, न कोई मित्र रह जाएगा। सर्वत्र सर्वस्मिन अपि पश्य आत्मानम, आत्मा को देखो सब में, सर्वस्मिन सब में अपनी आत्मा को देखो। ठीक है। और सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम, सर्वत्र सब स्थान में उत्सृज त्याग करो भेद अज्ञानम, ये भेद पैदा करने वाला अज्ञान को सब जगह त्याग करो। भेद पैदा करने वाला क्या है? ये मेरा, ये पराया, ये मित्र, ये शत्रु, ये मेरा अपना, ये अपना नहीं। ये जो भेद करने वाला ये अज्ञान है। कहां से भेद पैदा होता है? ये भावना आती कहां से? क्योंकि हम अज्ञान में भटक रहे हैं, हम अपने स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं। हम अपने स्वरूप जो कि आत्म तत्व है और वो सबके अंदर समान है, वो सबके अंदर समान है। आकाश में रहने वाली वस्तुएं अलग हो सकती है लेकिन आकाश एक है। ठीक है, आकाश एक है। स्पेस इज नॉट डिफरेंट, पर स्पेस में रहने वाली वस्तुएं अलग हो सकती है। ठीक है। और जितने भी खाली पात्र है उन सब के अंदर भी जो आकाश है वो भी समान है। भले सब पात्रों के आकार अलग अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकते हैं, हाँ? लेकिन सबके अंदर रहने वाला आकाश वो समान है, वो अलग नहीं है। वैसे ही ये जो पुतला है, ये जो शरीर है, ये शरीर अलग अलग हो सकता है लेकिन इसके अंदर रहने वाला आत्म तत्व वो तो एक ही है, वो तो एक ही है। तो जब वो एक है तो फिर क्यों किसी के साथ शत्रुता मित्रता? तो जब आत्मदृष्टि आ जाती है तब सारे भेद खत्म हो जाता है। पता नहीं वर्षों से चली आई जो शत्रुता वो मिट जाती है और वर्षों से चली आई मित्रता भी जो है, मित्रता की डोर भी ढीली हो जाती है। क्योंकि कौन है मेरा मित्र? मेरा मित्र तो एक है, परमात्मा। हाँ? भगवान अर्जुन को कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों का मित्र मैं हूं अर्जुन। ठीक है। सारे प्राणियों के सखा भगवान ही है, परमात्मा ही है। और जब उनके साथ हमारी मित्रता हो जाती है फिर उसके बाद ये सारे जो सांसारिक मित्रताओं के डोर है ये ढीली पड़ती है। ठीक है। तो ये जो भेद दिखता है कि ये मेरे अपने, ये पराए, हाँ? ये जाना, ये अनजाना, बोले नहीं, ये भेद ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञान माने किस अज्ञान? आत्म स्वरूप का अज्ञान। हम अपने आत्म स्वरूप को पहचाने नहीं, तो इस अज्ञान के कारण हम जिसको पहचाने वो क्या है ना, वो देह है। ठीक है, वो देह है। हम देह को पहचाने लेकिन हम आत्मा को पहचाने नहीं। और जब तक हम देह को जानेंगे तो तब तक हमको भेद दिखेगा, भेद ही भेद नजर आएगा। तो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं सर्वत्र उत्सृज भेद अज्ञानम, सब जगह उत्सृज माने उत्सर्जन करो, त्याग करो भेद अज्ञानम। भेद सृष्टि करने वाला अज्ञान को या अज्ञान जनित भेद को, दोनों बात हो सकता है। ठीक है।
अज्ञान जनित भेद को सब जगह त्याग करो। कौन तुम्हारा अपना कौन पराया, कुछ नहीं, हम सब एक हैं। ठीक है, इसलिए स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में एड्रेस किए, वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तब तालियों की गड़गड़ाहट, ताली गूंजती रही, 2 मिनट 3 मिनट तक तालियां बजती रही। क्यों? क्योंकि उससे पहले तक कोई ऐसी दृष्टि से देखा नहीं था, बोला नहीं था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ब्रदर सिस्टर हम तभी होंगे जब हम एक भगवान को अपने पिता माता समझेंगे। ठीक है, तो जब एक सन्यासी खड़ा होकर के उस दृष्टि से जगत को देखता है कि सब मेरे भाई बहन हैं, क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता एक ही है, परमात्मा। तो पूरा विश्व जाग उठा, पूरा विश्व समझा कि सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है। विश्व को उन्होंने ये मैसेज दिया कि यू ऑल बिलोंग टू मी और नन बिलोंग टू मी। तुम सब मेरे अपने हो। क्यों? अगर हम भगवान को माने हमारा पिता माता, तो हम सब एक हैं, हम सब भाई बहन हैं। ठीक है, और एल्स मेरा कोई नहीं। ठीक है, मेरा किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं। मैं एक हूँ, एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ, तो जब एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ मेरी दृष्टि में है ही नहीं, दूसरे सब कुछ मिथ्या है, माया है, तो सत्य एक ही है, तो फिर वहां संबंध कहाँ? ठीक है, वहां संबंध नहीं। तो इस तरह से हमारा ज्ञान होना चाहिए। ये अज्ञान जनित भेद को त्याग करो। अरे मूर्ख मनुष्य, अज्ञान जनित भेद को त्याग करो। यही आदिगुरु शंकराचार्य हम सबको आह्वान कर रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ठीक है, तो उसके बाद शंकराचार्य कहते हैं, कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढा ते भज्यन्ते नरकनिगूढा। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। कामम क्रोधम लोभम मोहम, बाप रे बाप, ये सब के सब हमारे शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण गीता में 17वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं, काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। बोले काम क्रोध लोभ, ये तीन जो है, ये तीनों को त्याग करना चाहिए। क्यों? बोलते त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, 3 प्रकार के ये 3 जो है नरक के द्वार है। कौन 3 नरक के द्वार है? काम क्रोध तथा लोभ। नरक नरक। काम क्या चीज है? काम है, जब देखिए, जब हम लोग वेदांत शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो इन शब्दों को भी बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जो साहित्य में या जो सांसारिक स्तर पे जो जब हम लोग रहते हैं, वहां शब्दों का जैसे प्रयोग करते हैं, वैसा अर्थ वेदांत में नहीं होता है। वेदांत में हम लोगों को स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पिन पॉइंटेड होकर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो काम, काम किसको कहते हैं? तो काम कहते हैं जब कोई भी वस्तु या विषय को भोगने की प्रबल इच्छा होती है, उसको काम कहा जाता है। ठीक है,
Here calm doesn't mean relation between a man and a woman. No, not at all. वो एक रूप हो सकता है काम का, लेकिन काम का अर्थ वेदांत में बहुत वाइड है, ठीक है, विस्तृत अर्थ है। तो काम का अर्थ क्या होता है? कोई भी विषय या वस्तु को भोगने की इच्छा, उसको कहते हैं काम या कामना, ठीक है। मेरी मनोकामना, हम लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी मनोकामना माने मेरे मन की कामना, ठीक है, मन की इच्छा, भोगने की इच्छा। कोई वस्तु को भोगने की इच्छा मेरे मन के अंदर है तो हम कहते हैं ये मेरी मनोकामना रही, ठीक है। सो काम का अर्थ होता है कोई भी वस्तु विषय को भोगने की इच्छा, तीव्र इच्छा, मैं उसको प्राप्त करूंगा किसी भी प्रकार से और मैं उसको भोग करूंगा। क्यों काम होता है? इसलिए काम होता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये संसार के विषय वस्तु जो है वो सुख का स्रोत है। There is happiness in the objects around me. So somehow मेरे अंदर ये भ्रम धारणा बन गई है कि संसार के विषय वस्तुओं में सुख है, सुख का स्रोत ये सारे विषय वस्तुएं हैं। बोले अगर ये सब विषय वस्तुएं सुख के स्रोत होते तो जितना सुख मुझे इस पॉट से मिल रहा है वही सुख दूसरे को भी मिलता जब वो उस पॉट को लेता। लेकिन क्या ऐसे होता है? Has it ever happened? जो सुख एक वस्तु मुझे देती है, सेम वस्तु दूसरे व्यक्ति को वो सुख नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? दैट मीन्स सुख उसमें था ही नहीं। ये हमारा भ्रम हो गया है कहीं कि उस वस्तु में सुख है। हमने अपने सुख को बाहरी वस्तु में देखा और इसलिए हम सोचे कि वो मुझे सुख देगा, वो वस्तु मेरे लिए बहुत श्रेय है, बहुत उत्तम है, ठीक है। तो श्रेय भावना, श्रेय बुद्धि, ठीक है। तो श्रेय बुद्धि, सुख बुद्धि जब हम वस्तुओं में डालते हैं तब हमको वस्तु को भोगने की प्रबल इच्छा बनती है। तो काम का जो रहस्य है उसको समझना पड़ेगा, काम का जो साइंस है उसको जानना पड़ेगा कि क्यों हमारे अंदर इतना काम उत्पन्न होता है, वस्तु को भोगने की इच्छा इतनी प्रबल क्यों होती है। क्योंकि उससे पहले कई सारे हमारे अंदर वृत्तियां सीक्वेंस में बन चुके हैं, पर इतनी फास्ट वो सारी वृत्तियां चलती है हमारे मन में कि हम उन वृत्तियों को पकड़ नहीं पाते हैं। जब हम वस्तु को देखते हैं बोलते बढ़िया बढ़िया चीज है, उत्तम, ठीक है, श्रेय बुद्धि। उसके बाद क्या है? अरे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ये अगर मेरे घर में ये चीज आ जाएगी, सुख बुद्धि, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सुख मिलेगा। तो ये सारे जब संकल्प हम करते हैं, मन के अंदर ये सारे विचार करते हैं, तो एक समय आएगा हम तो उसको लेंगे, ठीक है, हम तो उसको जरूर अपनाएंगे, जरूर उसको लेके आएंगे। उसके बाद ढो, ठीक है। इस तरह से पता नहीं क्या क्या हम लोग संग्रह करते जाते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते करते पता नहीं कितने कचड़े हम लोग बनाते जाते हैं और अपने रहने का स्थान जो है उसको कचड़े का घर बना देते हैं, ठीक है। रहने का घर नहीं, कचड़े का घर। तो इसको कहते हैं काम, ठीक है। भोगने की प्रबल इच्छा, ये होता है काम। लेकिन प्रारब्ध भी तो काम कर रहा है ना। मेरे अंदर तो भोगने की इच्छा है ये वस्तु, परंतु कोई लॉ ऑफ नेचर है कि नहीं, प्रकृति का कोई नियम है ना। तो हम चाहे और हमको मिल जाएगा थोड़ी,
हैं? तो लॉ ऑफ कर्म है, वो भी तो काम कर रहा है। तो अपने प्रारब्ध में अगर वो वस्तु नहीं है, हम खूब प्रयास किए, खूब मेहनत किए, लेकिन अंत में हमको प्राप्त हुई ही नहीं वो वस्तु, तो क्या होगा? झटका लगता है, एकदम गुस्सा, गुस्सा से तिलमिला जाते हैं एकदम। तो क्रोध, ठीक है, क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत किए हैं और मेरी मेहनत में मैं सफल नहीं हुआ, तो जो बाधा बनी तो उस पर हमको गुस्सा, उस पर क्रोध आता है। और पता है, ये क्रोध जब व्यक्ति के मन में आ जाता है ना, उसका सुख चैन सब खत्म हो जाता है। क्रोध शब्द ही ऐसे बना है। क्रोध शब्द कैसे बना है पता है? कम जोड़ रोध, कम जोड़ रोध तो क्रोध, ठीक है, क जोड़ रोध। और ये जो क शब्द है ना, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो कम, जैसे फल शब्द संस्कृत में फलम, ठीक है। सो क कम है, रोध, क का अर्थ क्या है? क का अर्थ है सुख, आनंद। जो आनंद को रोध माने रोकता है, वो है क्रोध, ठीक है। सो कम रुणद्धि इति क्रोध, जो आनंद को, सुख को रोकता है। कोई दुनिया में क्रोधी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहा। मुझे कोई कह दे जो बहुत ज्यादा गुस्सेल व्यक्ति है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। अंदर उसका जो है ना जलन होता रहता है, वो तड़पता है, वो छटपटाता है, फिर उसके पेट खराब होते हैं, फिर उसको बीपी होता है? निश्चित रूप से जो गुस्सेल आदमी होगा, उसका जो है स्ट्रेस के कारण स्टमक प्रॉब्लम, फिर स्टमक प्रॉब्लम से दिमाग प्रॉब्लम, ठीक है ना? ये तो है। इसलिए क्रोध मत करो, है? इसलिए हम लोग भजन गाते हैं ना, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। है ना? तो जो छोड़ना चाहिए वो छोड़े नहीं, है ना? तो हमने किसको छोड़ दिया? भगवान के नाम जब छोड़ दिए, सत्य वचन जो भगवान का नाम है उसको हमने छोड़ दिया। कौड़ी को नहीं छोड़ा, कौड़ी को नहीं छोड़ा, एक एक जो पैसा सब रखे हैं। और यहाँ पर कौड़ी इंक्लूड्स एवरीथिंग, ठीक है। कौड़ी मतलब केवल पैसा नहीं, कौड़ी मतलब केवल सोना नहीं, कौड़ी मतलब ऑल दोज जिस पर हम अपनापन डाले हैं, वो सब कौड़ी शब्द के अंतर्गत है, ठीक है। वो सबको खूब संभाले। शरीर के ज्यादा ताकत हमें यही सबको संभालने में लगा दी, और उस चक्कर में हम भूले किसको? ना भगवान को भूल गए, ठीक है, भगवान को भूल गए। तो कामं क्रोधम लोभम मोहम, और अगर काम फुलफिल हो गया तो क्या होगा? लोभ और आए, हैं? भगवान हमारे मन को ऐसा बनाया है ना कि मन की एक कामना पूरी हो जाती है तो मन चुप थोड़ी बैठता है,
फिर कहता और दूसरा, अरे वाह ये काम तो पूरा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें। तो फिर ढूंढता है, फिर एक जो है उसको जगह मिल जाती है, जहां लग जाता है, फिर कैसे इसको पाएंगे, इसको पाएंगे। तो और उसके अंदर आशाएं बढ़ती जाती है और वो इकट्ठा करता जाता है। लोभ इसको कहते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ और मोह। मोह क्या है? मोह का अर्थ होता है मूह धातु से, मुह, ठीक है, मुह धातु से मोह विशेष बना है। तो मूह धातु का अर्थ क्या है? मूह धातु का अर्थ है चित्त वैचित्य। चित्त मतलब हमारी समझ, ठीक है। वो जो वैचित्य, विपरीत, हाँ, जब चिंतन होता है, विपरीत सोचता है, तो इसी को मोह कहते हैं वेदांत की भाषा में, ठीक है। विपरीत चिंतन, क्या विपरीत चिंतन? कि ये सारे जो वस्तु विषय है ये टिकाऊ नहीं, अनित्य है, लेकिन हम क्या मानते हैं, नहीं नहीं ये हमेशा रहेगा मेरे पास, ठीक है। ये देह नश्वर है, नहीं नहीं मेरे देह को कुछ नहीं होगा, मेरी देह तो जो है सर्वदा ऐसे ही एकदम पूरा फुल एनर्जेटिक रहेगा। हम तो बड़े डायनामिक है, हम बहुत एनर्जेटिक है। अरे बाबा, अरे बाबा, सबकी एनर्जी गई। कितना भी आप अपने आप को क्यों ना समझ ले कि हम बलवान हैं, हम धनवान हैं, सबका गया, बल भी गया, धन भी गया, सब जाता है। तो इसी को मोह कहते हैं कि संसार अनित्य है, लेकिन हम संसार को अनित्य मानते नहीं, अनित्य भाव नहीं रखते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं सब टिकाऊ है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे इकट्ठे किए हुए, संग्रह किए हुए सारे विषय, यहाँ तक कि मेरी देह, कोई अनित्य नहीं, सब के सब टिकाऊ। ये पता नहीं हमारे खोपड़ी के अंदर ये बात घुसती नहीं, ठीक है। जब हम व्यवहार करते हैं हम भूल जाते इस बात को, कोई टिकाऊ नहीं है। इसी को मोह कहते हैं, यही है मोह। मोह से ही भ्रम होता है, ठीक है। और भ्रम से दुख, भ्रम से दुख हो गई। गलत धारणा, भ्रम धारणा में कभी सुख नहीं हो सकता है, दुख मिलेगा। तो मोह, तो कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोहम। ये जो चारों को जो त्याग दिया है, त्याग कर आत्मानं सोहम पश्यति, आत्मा को सोहम पश्यति, सह अहम, मैं वही परमात्मा हूं, ऐसे वो अपने आप को देखता है, ठीक है। मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। वो यहाँ पर जो है अपने आत्मा को परमात्मा के साथ मिला लेता है, ठीक है। मैं जो आज तक सोचता आ रहा था कि मैं कोई अलग हूं, बोले नहीं, तुम अलग नहीं हो। आकाश अलग सा दिखता है पात्र के अंदर, लेकिन वो तो पात्र के कारण, लेकिन आकाश में कोई भिन्नता है नहीं। उसी प्रकार से इस देह के कारण तुमको लग रहा था कि तुम एक सेपरेट एंटिटी हो, ठीक है, लेकिन तुम अलग नहीं हो, एक ही हो। सब अहम, वह परमात्मा मैं हूं, ऐसे जो है अपने आत्मा को देखता है। यानी आत्मा को भगवान के साथ, परमात्मा के साथ वो मिला लेता है कि सब कुछ एक ही है, ठीक है। आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। और यहां पर थोड़ा सा जो है शंकराचार्य थोड़े कड़क हो गए, तो बोले इस आत्मज्ञान के बिना, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा,
इस आत्मज्ञान के बिना मूर्ख लोग, मूढ़ लोग, ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वह हमेशा निगूढ़ नरक में, ठीक है, गहरा नरक में जा करके वहां पर पटके जाते हैं, वहां पर पच्यन्ते, पच्यन्ते मतलब पकाए जाते हैं, ठीक है, पकाए जाते हैं। क्यों पकाए जाते हैं? आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, वे आत्मज्ञान के बिना मूर्ख है, कभी आत्मचिंतन तो किए नहीं, कभी भगवान को स्मरण नहीं किए, कभी भगवान की शरण में गए नहीं, कोई अभ्यास किए ही नहीं, और मैं वही परमात्मा हूं ये ज्ञान उनको हुआ नहीं, तो तब जाके नरक में, निगूढ़ नरक में, पता नहीं कौन से गहरी गुफा में जैसे कोई ले जाता है, वैसे ही उस निगूढ़ नरक के अंदर पकाए जाते हैं, ठीक है, तल करके फ्राई बना जाता है, ठीक है। ऐसे मूर्ख लोगों के फ्राई बनता है नरक में। तो शंकराचार्य यहाँ आते आते थोड़े रूठ गए, जैसे उनका शब्द जो है बदल गया, बहुत ही कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि मूढ़ मूर्ख, तुम पकाए जाओगे नरक में, और तुमको वही मंजूर है तो करते रहो, नाच गाना करते रहो। तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज, इसलिए गोविंद का भजन करो, गोविंद की शरण में रहो, गोविंद की सेवा करो। हरिओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दो क्वेश्चन